इंडिया टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश मिश्रा, अरुण द्विवेदी और कशिश सक्सेना। हम उन एक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और वो मुद्दा ये है कि कोरोना काल में पुलिस प्रशासन लोगों की मदद कर रही है या फिर शक्ति से लोगों को परेशानी हो रही है। हम शुरुआत करेंगे अरुण द्विवेदी से। अरुण, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप 2 मिनट में अपनी बात रखिए। विनीता जी, आपने सवाल किया है कि कोरोना काल में पुलिस प्रशासन लोगों की मदद कर रही है या फिर उनकी सख्ती से लोगों को परेशानी हो रही है। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है लोगों को। अब आप पूछेंगे इसका कारण क्यों, तो इसलिए नहीं हो रही है कि कोरोना कोविड-19 का जो ये दौर है, ये बहुत ही कठिन दौर है और सख्ती से लोगों को पालन करवाना ही होगा। सख्ती कहाँ है? लोग मास्क नहीं लगाएंगे, सड़क पर घूमेंगे, गांव में घूमेंगे, लोग समूह में चलेंगे। अगर इसमें पुलिस प्रशासन सख्ती करती है तो पुलिस प्रशासन की सख्ती सही है। और जो पुलिस जी आप पूछिए पुलिस पूछिए। प्रशासन बेवजह लोगों के साथ जो हरकतें कर रही है, अगर जो सब्जी वाले, जो फल वाले हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी सब्जी का ठेला या फल का ठेला फेंक दे रही है या फिर उनको मार रही है, पीट रही है, जगह से भगा रही है, तो क्या ये पुलिस प्रशासन जो है, क्या ये प्रशासन सही काम कर रही है? आपको नहीं लगता ये है? नहीं, ये प्रशासन का सही काम नहीं है। प्रशासन का सही काम है कि सरकार द्वारा निहित जो भी गाइडलाइंस है, जो भी सुरक्षा के जितने भी गाइडलाइंस तय किए गए हैं, उनका संपूर्ण पालन करवाना। तो जो ठेले वाले हैं वो जी बोलिए बोलिए। जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना ठेला लगाए, फल बेचें, सब्जी बेचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल मास्क लगाएं, जो भी सैनिटाइजर है सैनिटाइजर यूज करें, दूरी बनाए रखें और जो भी नियम है, अगर वो नियम से कार्य करेंगे तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी उनके साथ कोई भी सख्त कार्रवाई बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन कहीं से अपनी कहीं अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोरोना काल में एक भी गलती नहीं की होगी, किसी भी पुलिस वाले ने नहीं? नहीं, अगर जो गलतियां भी हैं, की गलती रही होगी। नहीं गलतियां हैं, ऐसी बात नहीं है। जो भी सोशल मीडिया में जो भी आ रहा है, बोला कि अभी आपने अरुण पहले बार में बोला कि पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन करवा रही है, वो सही है, ये सब चीजें। फिर आपने दूसरी बार में कहा कि अगर जितने भी सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए करेंगे तो उन्हें तो पुलिस प्रशासन उन्हें कुछ नहीं करेगी, ये सब चीजें। तो आप अभी कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस प्रशासन गलती कर रही है। आप एक बात पे टिक करके बताइए पूरी बात हाँ कि हाँ मैं पुलिस आपको प्रशासन बताता हूँ। सारे पुलिस मैं वाले आप सही काम कर रही है या नहीं? जी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ घटनाएं हुई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देख रहे थे उसको। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, कोविड-19 का खतरा अभी तक हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, गांव के क्षेत्र में, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ही वजह से हमारे यहाँ जो है कोरोना का खतरा एकदम कम बना हुआ है। एकदम 0 पॉइंट पर हैं हम। बहुत कम मरीज हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत ही कम करके मरीज हैं। बाकी दूसरे गांव में या दूसरे शहरों में देखते, वहां पे आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बार फिर से पूछिए, क्या पूछ रही हैं? अगर हम आपके गांव की बात ना करें, आपके गांव से हट करके बाकी जितने भी शहर और जितने भी गांव हैं, वहां जी पर जी पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है पुलिस प्रशासन। एक कोरोना योद्धा की तरह काम कर रही है पुलिस प्रशासन। कोविड-19 और पुलिस प्रशासन बीच में खड़ी है और फिर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के लोग खड़े हैं। हमारा पुलिस प्रशासन इस समय प्रकाश जी को करेंगे। प्रकाश जी, आप बताएं, आपकी क्या राय है इस चीज में? आपको सुनीता जी, लगता है कि सबसे पुलिस पहले तो प्रशासन आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे डिबेट में शामिल किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रखा है और डिबेट अच्छा रखा है, क्योंकि कोरोना का समय है। इसमें जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखे हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण विषय किसी भी मीडिया पे अभी तक लेकर के नहीं आया हुआ है कि पुलिस प्रशासन को इग्नोर करके चलता है कि हाँ वो तो काम कर रही है, तो उसको इग्नोर करके मीडिया देखती है। लेकिन आपने इस तरह की पहल की है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और रही बात की
जो आपका क्वेश्चन है कि इससे लोगों की मदद हो रही है या समस्याएं हैं उनकी सख्ती से, तो देखिए जो कोरोना का काल है इसमें दो दो पहलू है। पहला पहलू जो ये है कि खतरा जितना आपके लिए हमारे लिए है, जन सामान्य के लिए है, उतना पुलिस प्रशासन के लिए भी है। ठीक है, उनके लिए भी इतना ही खतरा है, लेकिन वो अपने जान को जोखिम में रख करके लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देखिए 2 साल का समय हो गया है। अब पहला जो बड़ा लॉकडाउन था इसमें कई सारे लोगों ने माइग्रेट किया, लोगों को भोजन की जरूरत थी, तो उसमें उस मानवीय पहलू को किसी ने नहीं दिखाया कि पुलिस जो है उनके घर तक खाना पहुंचाती थी। अगर उनके उनके नंबर पे कॉल जाता था तो वही खाना भी पहुंचाने जा रही थी, वही है जो कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रख रही है। इसमें बहुत सारे अपराधी भी अपना, ये जो आपदा का समय है उनके लिए, अपराधियों के लिए भी अवसर अवसर मिल गया था कि इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी। उसको घटित नहीं होने देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भारत बहुत बड़ा देश है, सबकी मदद कर रहे हैं, वो मानवीय पहलू है। पुलिस ने जितना मेहनत किया, लोगों की मदद की है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। लोग भी आगे आए थे, उन्होंने खाना बनवाया, हर खाने पे खाना जमा होता था, वो जिनको भी मदद होने जाती थी कच्चा राशन और बना हुआ खाना वो पहुंचाते थे। लोग माइग्रेट कर रहे थे, उनके खाने की सारी व्यवस्था पुलिस कर रही थी, और साथ साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन जितनी ईमानदारी के साथ और जितने तन्मयता के साथ किया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जा सकती है कि उनकी प्रशंसा की जा सकती है। आपने बात उठाया कि थोक फल वालों का ठेला फेंक दे रहे थे या कहीं कहीं जातियां हुई है, अपवाद हर जगह होता है, तो ये अपवाद है, नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा किसी ने भी किया है उनको सजा भी मिली है, उन पे कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल जब देखेंगे तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करूंगा जिस तरह से देश की पुलिस और प्रशासन ने लोगों की मदद की है, वो काबिल तारीफ। हम कशिश मूव करते हैं। कशिश, आपकी क्या राय है इस मामले में कि पुलिस प्रशासन लोगों की मदद कर रही है या फिर उनकी शक्तियों से लोगों को परेशानी हो रही है? मैं प्रकाश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि अभी सोशल मीडिया में हम लोग ने देखा था कि एक वाइफ और हस्बैंड पुलिस वालों से बेफालतू में मास्क के लिए लड़ रहे थे। फिर पुलिस वालों ने उनके लिए कार्रवाई करी, पर ऐसे ही लोग जब पुलिस वाले से लड़ते हैं तभी पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, और इसीलिए पुलिस वाले बदनाम हो जाते हैं कि गरीबों पे वो अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि कशिश, किसी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि देखिए, ये सबको पता है कि ऐसे सारे पुलिस वाले हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि मतलब सारे पुलिस वालों ने सबकी मदद नहीं की, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि सारे पुलिस वालों ने जागती की हो लोगों पे, लोगों को प्रताड़ित किया हो, लेकिन उसमें से कुछ पुलिस वाले हैं ऐसे जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? कुछ पुलिस वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बट जो पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनके वजह से उनका नाम भी बदनाम हो रहा है कि जो पुलिस वाले अत्याचार कर रहे हैं गरीब लोगों पर। जैसे कि अभी हम ये भी देखें कि पिछला जो लॉकडाउन रहा है उसपे गरीब लोग काफी पैदल चलने की जिद करें, तो ऐसे कोविड पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो इसीलिए उन्होंने कार्रवाई करी है। और गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि जो मास्क ना लगाए और जरूरत ना पड़ने पे घर से बाहर निकले उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये जो हमने सबसे सबकी एक एक करके राय तो पूछ ली है, अब हम आप तीनों को मौका देते हैं, आप तीनों एक दूसरे से कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। प्रकाश जी, आप अरुण या फिर कशिश से या फिर आप में से जिसको जो भी स्टार्ट करना, आप लोग एक दूसरे से कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा सीधा सीधा एक कंसर्न है कि अगर वो लोग जो आज बैठ करके खामियां ढूंढने के लिए है, वो देखिए चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे लोग हैं, वो बैठ कर खामियां ढूंढ, बट ये जो इतना निगेटिव समय चल रहा है, इतनी सारी आपदाएं हैं, लोग मर रहे हैं, अपना परिवार को खो रहे हैं, रिश्तेदारों को खो रहे हैं, दोस्तों को खो रहे हैं, इसमें कुछ लोगों की भूमिका बहुत अति महत्वपूर्ण होती है। उसमें उसमें जैसे मीडिया भी है, वो लगातार काम करती होती है, सरकार है वो लगातार काम करती रहती है, मेडिकल सुविधाएं हैं वो लगातार चलती रहती है, उसी तरह से पुलिस प्रशासन भी लगातार चलता रहता है। तो जहाँ पे अप्रिसिएशन की बात आती है तो सरकार का अप्रिसिएशन बहुत लोग करते हैं कि हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया, लॉकडाउन में केसेस कम हो गए, सारी चीजें हो गई। मेडिकल सुविधाओं को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। पुलिस प्रशासन अकेला है जो कि लगातार 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे मतलब बोल रहा हूँ 24 घंटे, ठीक है, वो बंद नहीं होता है, वो सुबह हो दिन हो रात के समय और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि उनके लिए अप्रिसिएशन क्यों नहीं आता, वो हमेशा निगेटिविटी क्यों आती है? अरुण जी और कशिश, आपके लिए ओपन क्वेश्चन। इवन विनीता आप भी बोल सकते हैं। जो अच्छा काम है पुलिस वालों का वो तो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा है, और जो पुलिस वाले जो अत्याचार कर रहे हैं उनकी लोग वीडियो बना बना के वायरल कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे।
इसीलिए लोगों के दिमाग में निगेटिवपन आ रहा है कि पुलिस वाले गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं लॉकडाउन पे। मेरा एक ये भी है कि पुलिस वालों के बच्चे भी जैसे फंसे हैं लॉकडाउन में, तो वो भी अपना लेने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अपने ड्यूटी की वजह से, क्योंकि उनको जनता की सेवा करनी है। मैं अरुण जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। उन्होंने ये बोला कि उनके क्षेत्र में पुलिस वालों की वजह से कोई कोविड पेशेंट नहीं है, ऐसा क्यों? आपके क्षेत्र में बस सीधे ही पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, पूरे इलाहाबाद में या इंडिया में कहीं मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें अरुण जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही अरुण आपकी। का सवाल है, सिर्फ पुलिस, इसमें सिर्फ पुलिस प्रशासन नहीं, हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं सब सब प्रशंसा के योग्य हैं और सब ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन गांव क्षेत्र में अहम भूमिका जो है वो पुलिस वालों की है। इन्होंने मतलब कि सबको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। भाई सख्ती इसमें की, जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे पुलिस प्रशासन हमारा सख्ती से उसका पालन करवाया। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे थे पुलिस प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग करवाया। यानी जो भी नियम है जिसका पालन लोग नहीं कर रहे थे पुलिस प्रशासन उनका सारे नियमों का पालन करवा रहा है। तो इस तरीके से अहम भूमिका में इसलिए है कि जो प्रवासी आ रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस है, उनके लिए अलग से व्यवस्था जो की गई है उसमें भी पुलिस प्रशासन हमारा सख्ती से, जो भी है जो मान नहीं रहे हमारा पुलिस प्रशासन सख्ती से है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन हमारा जो है वो अहम भूमिका में है गांव क्षेत्र में। तो अरुण जी आपके गांव में अभी कोई एक्टिव केसेस होंगे कोरोना के या नहीं? नहीं, अभी हमारे गांव में एक्टिव केस नहीं है। हाँ, कुछ चेकअप में कुछ लोगों का आया हुआ था जो अब बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। विनीता जी, मैं एक क्वेश्चन मेरा मैं कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ। तो ये मीडिया का जो रोल है वो मुझे बड़ा अचंभित करता है। सभी को पॉजिटिव भी दिखाया जाता है, निगेटिव भी दिखाया जाता है, लेकिन जहाँ पुलिस और प्रशासन की बात आती है तो कोई भी अप्रिशिएशन मीडिया की तरफ से क्यों नहीं? तो देखिए सबकी अपनी अपनी राय होती है और मैंने किसी भी पुलिस प्रशासन की वो ये नहीं कहा कि नहीं पुलिस प्रशासन काम ही नहीं करे। मेरे अरुण जी के सवाल पे अरुण जी की बातों पर बस एक बात ये नहीं, निकाली। मेरा ओवरऑल जो मीडिया हाउसेज हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनके उन पे भी मुझे इस तरह का कोई भी ना अप्रिशिएशन दिखता है, ना कभी कोई पॉजिटिव न्यूज दिखती है कि पुलिस ने कितना मदद कर दिया, कितना लोगों को वो कर दिया। डॉक्टर्स के लिए है, मेडिकल के लिए है, सरकार के लिए है, मीडिया के लिए भी है कि हाँ काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का ओवरऑल अगर देखते हैं ना, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां पे वो कवरेज नहीं मुझे दिख रही है। बोलते ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक जगह भी पुलिस वालों ने कोई गलती की तो वो सोशल मीडिया पे या हर जगह या फिर लोगों की नजरों में इतना ज्यादा आ जाता है कि लोग बाकी पुलिस वालों को छोड़ करके, उनके अच्छे काम को छोड़ करके उनके उन लोगों पे ध्यान ज्यादा देते हैं जो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा जो कंसर्न है, ऐसा तो है नहीं कि सारे मेडिकल में, अभी मेडिकल में भी बहुत सारी निगेटिव न्यूज आती है कि डॉक्टर ने सहयोग नहीं किया या ज्यादा पैसे ले लिए, इस तरह की चीजें। सरकार विपक्ष भी सरकार पे तरह तरह का आरोप लगाती रहती है। बाकी सब देखते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों का कुछ ना कुछ तो रोल होता है। लेकिन जहाँ पुलिस की बात आती है तो बहुत मुझे आश्चर्यजनक लगता है कि मीडिया से उनका पॉजिटिव न्यूज तो बिल्कुल ही गायब रहता है। कोई एक्सपेक्ट नहीं, कितना सारा काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, अपने जान जोखिम पे लेकर काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था भी बनानी है, लोगों की मदद भी करनी है, खाना भी पहुंचाना है, देखना भी है। ये सारी चीजें क्यों गायब है? मतलब क्या मीडिया का ध्यान आपको नहीं लगता है ओवरऑल इस पे जाता ही नहीं है सारी चीजों पे, पॉजिटिव भी काम करती है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत जगह, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं सारे मीडिया वालों ने सिर्फ उनकी तारीफ की है या फिर सारे मीडिया वालों ने बुराई की है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है जहां पे पुलिस वालों को जो भी पुलिस प्रशासन है जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं उनको अप्रिसिएशन मिला है। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिस की जब बात आती है, भले वो चाहे कितने काम करे, लेकिन सिर्फ कुछ पुलिस वालों की वजह से बाकी पुलिस वालों पे भी मीडिया या फिर कोई भी लोग हो, आम जनता भी हो, वो नहीं ध्यान देती। उनको नहीं फर्क पड़ता कि बाकी पुलिस वाले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक नेगेटिव चीजों को लाना, उभारना, वो फिर उनकी हैबिट बन जाती है। कशिश ने बड़ा अच्छा एक वो दिया था कि उनको छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, इस साल में जबकि सबको जरूरत पड़ती है अपने परिवार के साथ वो करने के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि उनके यहाँ भी पेशेंट्स हैं,
लेकिन उनकी छुट्टियां जो है वो नहीं दी जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा पहलू है, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। और बाकी सब तो ले सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो अगर किसी को लेने भी जाना है या अपने घर पे भी देखना है तो वो छुट्टियां भी नहीं मिल रही उनको। प्रशासन अब इसमें मेडिकल एड में क्या है कि प्राइवेट भी हो जाता है, लोग भी एक दूसरे सपोर्ट कर देते हैं, सरकार भी तरह तरह से आ जाती है। लेकिन जो प्रशासन है वो तो लिमिटेड लोग है ना, इतने ही लोग हैं। इतने लोग हैं, बर्डन आज 4 गुना ज्यादा हो गया है, उनको छुट्टियां नहीं है। तो क्या लगता है कि उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, या एक अप्रिसिएशन भी हम नहीं दे सकते, तो कुछ तो होना चाहिए ना उनके लिए भी, तो कुछ कुछ रोल्स होना चाहिए। कशिश क्या लगता है उनके लिए क्या ऐसा होना चाहिए? कोविड काल में मैं एक बात और बताना चाहूंगी। कोविड काल में पुलिस कर्मचारियों की सैलरी भी काटी गई है, बट उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 24-24 घंटे, जैसे डॉक्टर की सैलरी बढ़ रही है पार्ट टाइम की, पर पुलिस कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। और उन्हीं उन्हीं जो पैसे कट रहे हैं, उन्हीं से बोला जा रहा है वही गरीब लोगों की मदद करवाएगा और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। पर ऐसा क्यों? ओपन क्वेश्चन है सुनीता एंड अरुण, क्या लगता है उनके लिए? क्योंकि लिमिटेड लोग हैं, अभी ऐसा नहीं कर सकती सरकार की, अभी पुलिस दोगुना कर दी या समथिंग ऐसा, ठीक है, उनका काम तो डबल हो गया, लेकिन अप्रिशिएशन भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो उनके लिए होना चाहिए ना। क्या आपको क्या लगता है, क्या सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए या कैसा होना चाहिए? कशिश जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए। जैसे सब कुछ हो रहा है, डॉक्टरों के लिए हो रहा है और सबके लिए हो रहा है, वैसे भी ये पुलिस प्रशासन के लिए भी ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। ये कोरोना, और एक आम नागरिक भी, आम नागरिकों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर सख्ती क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि हम नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नियमों का पालन करेंगे तो पुलिस प्रशासन को कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं, अपने आप सारी चीजें जो भी गाइडलाइंस तय हैं वो होता चला जाएगा। रही बात पुलिस प्रशासन की, तो हमारे ये हम पुलिस प्रशासन को वो सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए जो और कोरोना वॉरियर्स को और लोगों को दी जा रही है। सुनीता जी क्या राय है आपकी? आपकी क्या राय है इस बारे में? सॉरी, मुझे मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से मुझे कोई भी बातें आधी में सुनाई नहीं दी। आप दोबारा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन अभी लेकर के सभी पैनल के पास गया था, कशिश ने भी रखी राय और अरुण ने भी। क्वेश्चन ये था कि लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, पुलिस ऐसा तो है नहीं कि अभी भर्तियां चल रही हैं, जितने लोग हैं उतने ही। अब मेडिकल में क्या होता है कि पैरामेडिकल आ जाता है, सपोर्टिंग स्टाफ आ जाता है, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, उसमें भर्ती भी कर दी जाती है, वो स्टाफ बढ़ा दिया जाता है। बाकी सभी जगह भी ऐसा चल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिटेड लोग हैं, काम हो गया उनका दुगना। अप्रिसिएशन नहीं दे सकते तो कुछ तो उनको देना चाहिए ना। ना उनको इसका अभी जैसे कशिश ने बताया कि उनको एक्स्ट्रा कंपनसेशन जो है उनकी सैलरी तक भी कट कर ली गई है। तो इस समय में जब इतना प्रेशर है, उनके पास काम डबल है, तो कुछ तो अप्रिसिएशन या कुछ सरकार की तरफ से फैसिलिटीज भी तो बढ़नी चाहिए उनकी। विनीता सुन पा रही है आप? विनीता सुन पा रही हैं आप? मुझे लग रहा है विनीता डिस्कनेक्ट हो गई क्या? कशिश? नो सर, डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, वो है। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं क्या? ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप जो ओवरऑल है इसको कैसे? एक और क्वेश्चन है आप लोगों से। जैसे हम लोग ने ये तो देखा कि गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा, हम लोग ने ये नहीं देखा कि पुलिस कर्मचारी भी 24-24 घंटे गरीब होते हैं। उनके लिए क्या कर रही है सरकार? यही यही मेरा भी क्वेश्चन था। तो मुझे जो लगता है कि सरकार को इस पहलू पर भी बातचीत करनी चाहिए, और उनको अप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए, वो चाहे मीडिया से हो, चाहे जन सामान्य से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो। ठीक है, अभी क्योंकि चलिए बजट का इशू हो सकता है कि इतना, लेकिन एटलीस्ट अप्रिसिएशन तो मिले। उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने अपनी जी जान को जोखिम में रख करके काम किया हुआ है, उनको किसी तरह से सम्मानित करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उनको कम से कम सम्मानित तो करें, जनता में ये तो लेकर के जाए कि हाँ इन्होंने इतना सारा काम किया था, अपनी छुट्टियों को भी इन्होंने कैंसिल किया, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनका अप्रिसिएशन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। नीता कनेक्ट हो गई है? नीता आप क्वेश्चन सुन पाई थी तो प्लीज। मेरा ये सुझाव है कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डॉक्टर से कोई भी हो, अगर जो अच्छा काम कर रहा है उसे जरूर अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो गलत काम कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, चाहे वो जो भी लोग हो,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें ऐसे उस चीज को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको कैसे कंक्लूड करेंगे आप? यस सर। क्या कंक्लूड करेंगे? कोई सुझाव है आपको पुलिस प्रशासन के लिए? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये होना आपकी आवाज नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन को कुछ न कुछ सर, पुलिस प्रशासन को सरकार पुलिस प्रशासन के लिए जो भी सर सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए सर। और उसको सरकार को सर ये चीज करनी चाहिए। और ठीक है, तो जो इस डिबेट का मुझे जो कंक्लूजन निकलता सा नजर आ रहा है कि ओवरऑल जो पुलिस प्रशासन ने किया हुआ है वो एक चीज तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, कुछ अपराधों को छोड़ दें तो वहाँ पे सारी चीजें अच्छी हुई हैं। उन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनको कैसे रोका जा सकता है उस पर वर्कआउट करें। और साथ साथ जो है अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो लेकिन जिन्होंने गलत किया है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई हो। और साथ साथ एप्रिसिएशन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, और उनको मीडिया में भी दिखाया जाना चाहिए कि हाँ, इन्होंने इतना सारा काम किया है, ताकि जो छोटी मोटी निगेटिविटी आ रही है वो खत्म हो जाए। कशिश, आपने कुछ बोलना है तो? बस मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है, उनकी नेगेटिविटी दिखाई जा रही है तो उनकी अच्छा काम भी दिखाया जाए कि वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बुरा काम तो सब दिखा दिया जाता है पर अच्छा काम नहीं दिखाया जाता है। बस मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनके भी अच्छे से हेल्प करी जाए। वो भी 24-24 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। अरुण जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिस तरीके से आप कह रही हैं उसी तरीके से पुलिस प्रशासन को हर वो चीजें मिलनी चाहिए। और लोगों को भी जो बातें पुलिस प्रशासन हमारा गाइडलाइंस के लिए बोल रहे हैं उनकी आज्ञा का आम जनमानस को पालन करना चाहिए और नियम से रहना चाहिए और पुलिस प्रशासन का सम्मान करना चाहिए। विनीता, आप कनेक्ट हो गए हैं हमसे? विनीता नहीं साथ कनेक्ट हो पा रही। तो जन मीडिया की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा थॉट रखा है। जो जन मीडिया टीवी का अनुरोध है सरकार से भी, जनमानस से भी, वो लोग जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में रख करके अभी तक आपके लिए काम किया हुआ है, समाज की भलाई के लिए काम किया हुआ है, तो उनको अप्रिशिएशन दें, उनको सपोर्ट करें ताकि इस तरह की पॉजिटिविटी बनी रहे और इस मानवीय पहलू को वो मेंटेन रख करके हमेशा जनता के साथ इसके साथ जिस ऊंचाई के साथ उन्होंने जनता की मदद की है वो हमेशा बरकरार रहे। आप सभी का डिबेट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए पहलू के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।